मोज़द सामीन अस्सलाम वालेकुम। हूँ रशीद अवान थारी खिदमत में एक नवी वीडियो ले गए हाज़िर हाँ। हसन परवाज़ साहब नाल हमारी मुलाकात पिछला वीडियो में आई थी और मैं उस वेले वादो किया तो थारे नाल भी हसन साहब नाल भी कि अगला एपिसोड में हम थारी अगली ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करांगा। तो इनकी पढ़ाई तो हमने उत मुकम्मल करा छोड़ी थी। हूँ हसन साहब तम दसेंगा कि थारी जी नौकरी को सिलसिलो है जी वो केड़ा साल और किस तरह शुरू है? बहुत अच्छी जनाब। पीछे भी ताने खैर मैंने अंदरों खंगालने की कोशिश की तो मैं भी कुछ गल जड़ी बगैर छपाण तो वे बांधे लियाने की कोशिश की, क्योंकि सच ना छपाणो ठीक भी नहीं होता। दुनिया का सब पता होगा। हमारी जी आने वाली नस्ल है उन वास्ते कई चीज़ बेहतर है और सच जो वो सामने रखना चाहिए जी। और इस तरह हमारी जी नौजवान नस्ल है वे इंस्पायर भी हुए जी हाँ। कि जिंदगी की जदोजहद वा किस तरह करनी पै जाए। हालांकि हूँ समझो कि हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारा तो लोगों ने बहुत औखा वक्त कटिया, बहुत मुश्किल। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जरा ज़माना की गल तम करें उस वेले वाकई पढ़ाई जी है ना भाई एक एक क्लास पढ़नी बहुत मुश्किल थी। दाद देनी चाहिए उन वालदैन जिन्होंने उस नामसाइल हालात में भी आम लोगों ना तालीम देने की पूरी पूरी कोशिश की और अल्लाह का शुक्र कि कुछ अपना ढिड पर जनाब पत्थर बन गया था। बच्चों की तालीम करानी जो एक बहुत बड़ो बेशक काम है जी। तो बहरहाल पढ़ाई को सिलसिलो जड़ो मेरे जो है मैं पहले क्योंकि यूनिवर्सिटी में चल रहा था तो फिर उससे दौरान मेरी जी सिलेक्शन है वह रेडियो पर हो गई। अच्छा। हूँ एज ए अनाउंसर कंपेयर रेडियो कश्मीर जम्मू से लगे में था उन तक आकाशवाणी जम्मू हो गयो। हाँ जी। तो वो तैनात हो गयो। मेरा एक अगला जरा साथी था वे रियासती एडमिनिस्ट्रेशन में चले गया हुआ था। अच्छा। वजीर बजरान साहब उनकी जगह वह खाली हुई थी। अच्छा। तो वजीर बजरान साहब की जगह फिर मेरी तैनाती। उनको ताल्लुक केड़ा ग्रां ते केड़ा रजौरी तो था वे अड़गी रजौरी तो। अच्छा। तो बड़ा मुदब्बर था और शुरू की आवाज़ थी जिससे जून 1975 में ऑल इंडिया रेडियो जम्मू तो प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ जी। उस लगा वे मतलब पहला शख्स था मुंशी खान चौधरी साहब था, वजीर बजरान साहब था, महमूद राना साहब था। अच्छा। जरा ये रेडियो पर आमे में था जी। और पसे पर्दा काम करे में था फैज़ कसाना साहब जी। जरा नाल था। फिर बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन गए सलामुद्दीन बजाड़ साहब भी आया। अच्छा। लेकिन रेडियो पर जी आवाज़ आती वे नतरी अंगीजे में थी। अच्छा ठीक। और 5 मिनट को खबरनामा हुआ तो 5 मिनट की पहले जी आपे खबर पढ़े में था, उस बाद प्रोग्राम शुरू हुआ था। अच्छा। बाद में खबर जड़ी है ये करनी हो गई जी। तो बहरहाल वजीर बजरान का जान के नाल जी जगह खाली थी उसकी जगह हूँ हो गयो। अच्छा। और हूँ तकदीर की खेड जड़ियाँ वे जनाब तुम देखो कि जिस रेडियो का नेड़े नहीं तो लगो तो उतना ही मेरी रोजी ले। क्या बात है जी। और फिर मैंने खुश नसीबी या कि जिस जगह लगो तो जो अदबी माहौल था। अच्छा। बड़ा बड़ा स्कॉलर लोग आमे था, बड़ा बड़ा जन समाज की करीम समझ लियो छटिया और छाने में लोग आमे वे लोग आमे था उनका नाम बैसन उठने को मौका मिलो जी। दूसरी जा चीज़ है कि वो दौर ऐसा था अवान साहब के लोग गोजरी लिखने की गल ही नहीं थी, बड़ी पतली पतली गोजरी लिखे में था, बोले में नहीं था। जी जी लाजमी आवे। खुद हम भी हायर सेकेंडरी स्कूल में जब कॉलेज में जो वहाँ था अपना अपना छपाने की कोशिश करा था। गोजरी नहीं बोल मुँह ते गोजरी लफ्ज़ नहीं बोल ली, उर्दू बोल ली, उनकी बोल ली, लेकिन अपनी बोली ना हम छपावा था। जी जी। लेकिन हम तो यो चाहिए था कि माँ को तुझसे नहीं छपतो, लेकिन एहसास कमतरी तो जा एक चीज़ हमारे अंदर थी। लेकिन हूँ खुदा का फजल का ना रेडियो पर जी तहरीक शुरू हुई जी लिखन पढ़न की बोलन की तो लोगों में जो चाक फुटतो गयो। जी। उसमें हम समझा कि जनाब हमने यो एक अच्छो काम कियो कि यह एक तहरीक लोगों ने कार तोड़ी पहुंची। अच्छा। और लोगों ने अपनी कलम जड़ी है वे गोजरी लिखन वाले पास मोड़ी जी। जने वो शायर वो अफसाना नगार वो कालम नगार वो मकाला नगार जड़ो के गोजरी में लिखनो ही नहीं जाने थो जी। जिसले ज़बरदस्ती कलम उसका हाथ में पकड़ा गया हमने लिखाना शुरू कियो और रेडियो पर उसकी नशरियात शुरू हो गई तो उसको हौसलोबत हो गयो। जनाब मिन्ना याद आवे ना कि जिसले हम कदे कदे बाजार में टूना में था जी जी पुंछ का बाजार में या रजौरी में या जम्मू में तो लोगों ने गोजरी प्रोग्राम लाए वो वैथो दुकाना पर और हर दुकानदार गोजरी प्रोग्राम सुनतो वैथो दिल में एक बड़ो फख्र जो महसूस हुआ था गोजरी ज़बान के हर कार में रेडियो नहीं थो। हाँ। लेकिन प्रोग्राम हर कार वाला सुना। जी जी है जी। तो एक वक्त ऐसा है अवान साहब के सामने ठीक हो कि असल में इसमें मेहनत भी बड़ी लगी थी कि हमने ऐसा लोगों की तलाश करनी थी। हाँ। फिर फनकार लोग जरा के बैत बोलता वे लोग गीत गाने वाला वे बड़ा लोग मुश्किल ना लबे में था। खासकर जी कासरी में थी लोकगीत गाने वाली जब ब्याह शादी या लोकगीत गाना है मौसमी लोकगीत गाना है को लोग बार वगैरह गानी है क्योंकि इन चीज़ों के अंदर हमारी सकाफत छपी हुई थी। बेशक हमारी तहजीब व तमद्दन वह थी इसके अंदर
वे चीज़ जड़ी जब तक बांधा नहीं आवी थी तब तक आने वाली नस्ल उन चीज़ों को पता नहीं लग सका जी। हमने ग्रां ग्रां थोड़ी पहुँचने की कोशिश की, ऐसा लोगों की तलाश करनी शुरू की जरा कि इस तरह जिनकी आवाज़ भी अच्छी वै जी। उनका कोल मवाद भी वै और फिर उनके को गवा गया तो वो रेडियो पर नशर करना वै। तो ऐसा लोगों की तलाश हम बहुत दूर दूर तोड़ी भी गया। अच्छा। पुंछ तो जरा कुछ आवाज़ जड़ी है मौलवी मोहम्मद बशीर मोहम्मद फजल जड़ा है जी हाँ, वे बैत दो जुड़ गया बोले में था। हाँ जी, हाँ जी। और इससे उनका रिकॉर्ड है जब भी मुझे। हाँ मोहम्मद शफी खान मेडर का था जी। जनाब, वे शुरू में गोजरी उन्होंने बड़ी सुनी गाई, बाद में वे थोड़ा जा वक्फो दे गया। हाँ, हुन बुजुर्ग भी हो गया मैं, हूं तो बोल ही नहीं तो सकता। खैर बाद में फिर वो आवाज़ भी नहीं रहती जी जवानी की आवाज़ है। बेशक। इसी तरह रेशम बीबी तो संगन उनकी वें थी जड़ी के 83 की वें थी। अच्छा। और इस तरह खालिदा परवीन तो उनकी संगन थी, रजिया बेगम तो उनकी संगन थी, ये रजौरी की वें थी जी। बुआ रानी थी रजौरी की। अच्छा। वे शुरू में गाँव थे तो इन रेडियो थोड़ी पहचानो जड़ो वो बड़ा मुश्किल काम रहा जी। कार आला की इंतजारी कर गए, समझा गए कि जो एक जनाब मारो जो है लोक अदब है कुड़ियां ना रेडियो तक पहुंचाणो करूं कट गए हाँ। गोजरा माहौल बिचू ये बड़ा मुश्किल काम जी। तो फिर शेर व शायरी भी तुम देखें कि उस दौर की जितनी शेर व शायरी हुई है बड़ी खूबसूरत है। हाँ जी। उसका नाल बाद में कल्चर अकेडमी में जरा शोबो खुल गयो। अच्छा। 1978 में। हाँ जी। तो फिर जनाब जो एक पासा नशर शाह तो दूसरा पासा तहसील को काम शुरू हो गयो। अच्छा। वही लोग जरा हमारा कोला में था, बाद में वे कल्चर अकेडमी में जे था उनकी वे जरा लिखा हुआ पर्चा में था वे छपे था शराजा में जी। उनका ना हौसलो बद हो गयो। हाँ जी। ते या जड़ी लिखने वाला भी साफा या बत्ती गई। अच्छा। अच्छो खूबसूरत लोगों ने लिखे, बड़ा सोहना जरा पंजाबी लिखे में था। जाहिर है कि जिला गोजरी वाला पासा मुड़िया तो उन्होंने और उसने शीर शक्कर बना छोड़े जी। और अपना तो अपना बेगाना ने भी इस पासे कल मोड़। गोजरी मां लिखनो शुरू दर्शन सिंह अकाली को ना ले सकूँ, चुनीलाल शोला रजौरी का में था, वे गोजरी में लिखे में था। खुशदेव म्यानी है कौन सा? खुशदेव मैनी साहब लिखे में था जी। और शाहबाज रजौरवी साहब था, अब्दुल रशीद फिदा साहब था, साबर मिर्जा साहब था और शेख आज़ाद अहमद आज़ाद ने तो खैर बेस्ट बुक अवार्ड भी लियो ततलूस किताब थी ततलूस, उन्होंने। जी जी जी, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। जड़ी गोजरी में लिखी और उन्होंने अकेडमी की तरफों बेस्ट बुक अवार्ड भी मिले। अच्छा। तो या वो समझो कि रेडियो की देन है कि लोगों ने इस पास एक तहरीक देकर मोड़ियो और बाकी लोगों ने भी इस शोभा ने पसंद कियो कि हम गोजरी में अगर लिखेंगे तो इसमें ज़्यादा हम जड़ी है वह ना कमा सका, ज़्यादा अपनों आप मनवा सका। जी। तो जो सिलसिलो इसी तरह चलते रहो छठ छीर ते हर वेला गुंजाइश रहे कि अदब में रलो ना वै इसमें कोथरामा तो बचा के रखे जा सके। जी। तो उस या समझो रशीद साहब कि अगर हम अपनी गल ना अगे बढ़ावा तो अज जड़ो फिर एक दौर शुरू हो रही है जो फिर वो उस पहला दौरदार वापस चल गो। अच्छा। खासकर नवी नस्ल का हवाला ना अगर गल है एक तो जो इंटरनेट ने मारो जो जो सारा सिलसिलो खत्म कर छोड़े बल्कि खराब कर छोड़े। अच्छा। मतलब जैसा तुम बड में हाल पावेगा तो पाड़ा रखता जाएगा तो उसने बतराड़ छोड़ी लोग। जी जी जी। तो बतराड़न को काम जड़ो है अदब में शुरू हुआ क्योंकि हर आदमी की रसाई हो गई। हाँ। उसना कुछ आवे या नहीं आ तो वो कोशिश करे कि हूँ पब्लिक के सामने आऊँ। असल में कट पेस्ट को जमानों आ गया। हाँ जी जी। और उसमें थोड़ी भी तब्दीली करके अपना नाम पर छाप छोड़ने का चीज़, अपना नाम पर ला छोड़ने चीज़, तो उसके नाल अदब वो म्यार ख़त्म होता गया। जी जी। और जिस शख्स के अंदर सलाहियत थी या एहलियत थी उसने उसके ना अपनी उस एहलियत ना भी सलाहियत ना भी ख़त्म कर छोड़े। जी। क्योंकि अगर सलाहियत के ना वो तहकीक करे तो हो सके उस तो बेहतर चीज़ जड़ी है वो खुद अपनी जड़े पैदा कर सके। तो लेकिन उसने इतनी मेहनत करनी छोड़ दी थी। जी। उसने आसानी का ना जनाब कट पेस्ट तरीको आ गया बिल्कुल। तो वे चीज़ा में थोड़ी तोड़ मोड़ कर गया तो उसने भी दिमाग लाना जरा कट हो गया और कुदरती गल है जिस चीज़ पर दिमाग ना लगे वह उतनी स्वादली नहीं होती। सही गल तो सही है। तो अच्छा जनाब फिर तुमने कितनों अरसों रेडियो पर अपनी खिदमत अंजाम दी थी? जनाब लगभग 38 साल। अच्छा। मैंने जून 1983 में मैं बाकायदा तौर पर काम करना शुरू किया रेडियो पर तो जून 2021 तक उतना ही काम करता रहे। इस दौरान कितने तुमने एज ब्रॉडकास्टर हुकूमत की तरफों लोगों की तरफों तो बहुत शाबाशी मिलती रही है, इस चीज़ का गवाह हम खुद भी हैं जी। हुकूमत की तरफों कदे कोई एप्रिसिएशन शाबाशी नहीं इस तरह तो हौसला अफजाई होती रही। खासकर न्यूज़ का सिलसिला की गल करूँगा कि इलेक्शन थो जी तुम्हारा है और उसमें कवरेज वगैरह करनी में थी, न्यूज़ वगैरह देने में थी, तो वो एक सर्टिफिकेट आना डायरेक्टर जनरल की तरफों मिले तो न्यूज़ में अच्छो काम करने वास्ते बाकायदा एक सर्टिफिकेट सनद जड़ी है वह तारीफी सनद जिन्हें के वह मिली थी। इसी तरह प्रोग्राम में भी हौसला अफजाई तो होती रही है। फिर 2014 का जो सैलाब भी सूरत हाल बनी थी बिल्कुल उसमें रेडियो को उसमें जनाब हम बूट ला गए
ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਜ ਗਏ तब उन्होंने लाखों तोड़ी पहुंचने की कोशिश करना था जित रसाई मुश्किल वह थी अच्छा क्योंकि गारो इतनू पानी इतनू उरा परा लोगों को थोड़ी वह चीज़ पहुँचानी उन लोगों का पैगाम रिकॉर्ड करना वे पैगाम रिकॉर्ड कर गए फिर उन्होंने नशर करनू क्योंकि बाकी सारों सिलसिलों मुनक़ते हो गए थे। हाँ और वो इंटरनेट जो है बंद हो गया उसको था। हमारो एडमिनिस्ट्रेशन का नाल उसने सीधो वास्तव हुआ तो अच्छा और वे जी हमारी नशरियात में थी वे एडमिनिस्ट्रेशन का लोग सुने भी था और उनके ऊपर फिर एक्शन किया जाता हो अमल किया जाता हो उन लोगों को थोड़ी सहूलत पहुँचाई जाए जिन्हें वायद रेडियो ही एक जरिए रह और गया। वे चीज़ हम जी दिल्ली में भी पहुँचावा था अच्छा। पूरा एक बना गया 5-5 10 मिनट का क्लिप बना गया तो वे पहुँचावा था टेप में थी टेप जड़ी वे तो बाकायदा डिस्पैच में थी और वे स्पीड पोस्ट का जरिए टेप जे में थी अच्छा तो वो काम भी काफ़ी सराहयो किया और दिल्ली वाला ने उस सिलसिला में जो वो तारीफी सनद उसमें भी अता की फिर थोड़ा बहुत तो बिना लिखने को शौक हो गया था क्योंकि अच्छा। उन एक लग गया अगर उससे दायरा में लग गया था जिसको तलक जबान अदब नाल थो जी तो मैं खुद पहला तहरीर जी वे अपनी शुरू कर ली रेडियो ड्रामा का वाला ना अच्छा ड्रामा लिखा। तो ड्रामा में खसेरा सारा लिखा 40-50 ड्रामों में लिखे हुआ है वो जिसमें कुछ सीरियल वाइज है कई किताब ड्रामा की तुमने शाया कराई। छाया तो नहीं हुई लेकिन मेरी एक किताब जी है वह बिल्कुल तैयार है ड्रामा की अच्छा। वह छापे खाने जाने वाली है तैयार हुई ना तो लगभग साल हो गया है अच्छा लेकिन वह हूँ अजा छाप नहीं सके हूँ इंशाल्लाह ने करीब की कोशिश करूँ वो के बाद छाप के सामने आ जाए अलबत्ता टेलीकास्ट भी होया तुमने हाँ जी जी हसन साहब तुमने ट्रांसलेशन को बड़ा काम किया तर्जमा को केड़ी केड़ी किताबों का तर्जमा किया। मैं जनाब सब तो पहली जी किताब की है वह अल फारूक अच्छा मौलाना शिबली नुमानी की लिखी हुई वह किताब थी जी तो उसको मैं गोजरी जो वो तर्जमो शुरू कियो वो कियो उस तो बाद बल्ले बल्ले फिर हूँ अगे बत हो गया फिर मैं तारीख इब्ने खल्दून शुरू की। अच्छा तारीख इब्ने खल्दून नायाब किताब थी जी और वह बहुत ही मुश्किल थी उसमें उर्दू काटता फारसी ज़्यादा थी अरबिक और फारसी जी तो उसकी माँ मैंने मदद तुरंत पर तो भी लेनी पै थी जी तो उसकी मेरे को 5 जिल्द की जड़ी के लगभग 800 और 1000 सफ़ा का विशकार है माशाअल्लाह है जी जी तो जने तो मोटा तौर पर कह सके कि वो 4000 सफ़ो जो वो उसको ट्रांसलेशन की अच्छा कल्चर अकेडमी ने वह किताब छापी हुई है जी शहाने गुज्जर मौलाना अब्दुल मालिक चौहान साहब की अच्छा उसको मैं गोजरी तर्जमो की हो और उसमें ज़मीमा भी लिखा असल वह किताब जी बहुत पहले लिखी हुई थी उसमें रियासत पुंछ को जिक्र हुआ था अच्छा उन्होंने लिखी है जी और उसमें दसे तो कि कोई एक आध जड़ो पढ़े लिखे गुजर बरादरी बचूत हो लेकिन मैं ज़मीमा में क्योंकि आज की जड़ी मौजूदा सूरत हाल है वह यह है इतना KS अफसर हैं इतना जरा गेस्टेड अफसर हैं इतना ये हैं आबादी का तनासब का साहब में टेबल बना के उसमें रखा अच्छा पंचायत वाज ब्लाक वाज इस तरह करके मैं टेबल बना देता कि इसमें गुजरान की आबादी कितनी है बाकी लोग कितना है तो उसमें ज़मीमा का नाम उसने अपडेट किया जड़ी वह पहली किताब लिखी हुई थी एक तो उसको तर्जमो किया दूजो उसको अपडेट किया कंपैरिजन किया पहला के तो उन किया और इसमें मजीद जड़ी वह तरक्की हर साल गई है जी हाँ जी तो उस तो बाद में फिर किताब जड़ी है कुछ कृष्ण चंद्र का 4वां अफसाना जड़ा कोई नावल है उनका उनको जो गोजरी क्यों लेकिन उन्होंने मैंने लगो कि इसमें तो हमारी गल पहले की हमारे तहजीब तवदन की गल है जिन्हें तुम टोका पै के गल कर रहे हो तो उसमें मुंशी प्रेमचंद या कृष्ण चंद्र का जरा अफसाना उसमें उसी तरह वो मोगला आवे थो अच्छा जरा पुण्य को चंद एक में उनको अफसानों रखियो और इसी तरह और जरा अफसाना था जरा टोका बैकंगा वाला ना था अच्छा जब हमारी तहजीब व तमदन ना मिलता जुलता था वे किया और नावल बेवा नावल थो वो में गोजरी तर्जमा कियो अच्छा फिर इसी तरीका का नाल मैं जो एक प्रोजेक्ट पढ़ रहा हूँ गांधी जी की जड़ी ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अच्छा तो उसको मैं गोजरी में तर्जमो कियो और कोशिश यह की कि वो जनाब जड़ी असल है उसका नाम ना टूरू इस वेले मौजूदा तौर पर केड़ो प्रोजेक्ट तुमने हाथ में लियो प्रोजेक्ट तो मुझे सारे हैं लेकिन जैसा जैसा तोड़ चढ़ता जिंगा एक किताब में लिखी है वलियां की वलायत अच्छा है जी वह उसकी पहली वॉल्यूम है पहली किस्त हम कह सके तो वह भी को 500-600 सवाई किताब है अच्छा छपनी है फिर मैं बख किताबों वो तबसरा लिखी हैं अच्छा उसको ना रखे हो मैं परचोल अच्छा परचोल का मतलब कोई 10-15 किताबों के ऊपर मैं उस पर तबसरा लिखा मैं अच्छा एक वह किताब बनाई है अच्छा और दूसरी जड़ी पहला तुमने जिक्र किया कि ड्रामा का हवाला नाल है एक मैं प्रोफेसर KL गाबा की किताब जड़ी है द पैगंबर ऑफ डेजर्ट तो उसको गोजरी में जो तर्जमो किया है अच्छा वह भी अजन छपनी है बिल्कुल तैयार है 5 किताब जड़ी मेरी तैयार है अच्छा फिर एक बिल्कुल जड़ी रेडियो की एक तुम कह लो कि मलकियत सिफत है रेडियो फीचर
अच्छा खूबी जी जड़ी कि दूजी जगह शायद घट है डॉक्यूमेंट्री टाइप। जी तो उसके ऊपर भी मैं किताब जड़ी है वह तैयार की, हाले मुकम्मल नहीं हुई लेकिन वह तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मैं फीचर भी बहुत सारा लिखा हुआ। अच्छा फ्यूचर तो और वे फीचर जड़े वे हूँ किताबी शक्ल में उन्होंने जो लिया रहे वहाँ जी कुछ शख्सियात का हवाला नाल है, कुछ हमारी जड़ी तहजीब व तमद्दन है, हमारी लोग बार हैं उनका हवाला नाल है। और जिस मैं पहले क्यों कि जड़ा ये मैं कुछ मुंशी प्रेमचंद या कृष्ण चंद्र का ड्रामा लिया, इन्होंने मैं इनकी अडाप्टेशन भी की ड्रामा में अच्छा गोजरी में जी फिर वे बाकायदा हुई एक्टिंग करा गया, किरदार उन्होंने कल गए तो वे रेडियो पर नशर किया। और कुछ प्राइवेट प्रोड्यूसर जड़ा था उन वास्ते कुछ सीरियल लिखा जी तो जड़ा कि वे बाद में टीवी वगैरह पर नशर होता रहा। दूरदर्शन जम्मू का कुछ प्रोजेक्ट था उन वास्ते मैं सीरियल लिखा। अच्छा तो जरा नूरो एक मशहूर है नूरा को 5 समझो किस्त नूरा की जड़ी है टेलीकास्ट हुई और नूरो जो शूट हो जी बाकायदा एक फिल्मी अंदाज में आउटडोर शूटिंग हुई सारी उसकी। अच्छा तो उसमें किरदार खुद भी निभाया। अच्छा खुद भी रोल किया हाँ उसमें खुद भी रोल किया क्योंकि फिर गोजरी आवाज़ जड़ी है वे बड़ी हाँ काट थी जी और फिर जिसला किधर कोई नहीं थो लगा खाना पूरी वास्ते वहाँ आप खड़ो हो जाऊँ थो अच्छा नहीं खैर चलो जी इसने होने पानी तुम तो माशाल्लाह मन्ने पढ़ मन्ने आर्टिस्ट हैं, खाना पूरी वाली गल तो नहीं। पर जनाब थारे को हमने बहुत कीमती गल जी मैं सजना का रूप कराई है जी जी तुमने अपनों कीमती वक्त कट गए हमारे नाल गल की, बहुत बहुत शुक्रिया था। बहुत बहुत शुक्रिया थारो भी।